जय माता दी दोस्तों। देखिए, अभी 2026 के लगभग 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आगे आने वाले 6 महीने के कुंभ राशि फल के बारे में। यानी कि जुलाई से लेकर जो दिसंबर तक का समय रहेगा, ये जो 6 महीने रहेंगे, इनमें क्या कुछ विशेष कुंभ राशि के लोगों के जीवन में देखने को मिलने वाला है। तो कुछ महत्वपूर्ण युति की चर्चा मैं करूंगी, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण गोचर की चर्चा मैं करूंगी जिनका सीधा सीधा प्रभाव आपको अपने जीवन पर दिखाई देगा। तो देखिए, वैसे तो हर महीने सूर्य का गोचर होता है, तो सूर्य राशि बदलेंगे, मंगल भी राशि बदलेंगे, शुक्र भी बदलेंगे, बुध भी राशि बदलेंगे। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि जो गुरु बृहस्पति हैं वो अभी 2 जून को राशि बदलकर कर्क राशि अपनी उच्च की राशि में आए हैं। इनका एक और परिवर्तन होना है, जो कि ये कुछ वक्त के लिए यानी लगभग 35 दिनों के लिए ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो केतु के साथ इनकी युति होगी, तो इस गोचर का प्रभाव बहुत अधिक आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा और ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाला होगा। तो इस टाइम पीरियड में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। दूसरे जो गोचर हैं वो है राहु और केतु का। हालांकि ये महीने के बिल्कुल अंतिम समय पर है, यानी 5 दिसंबर के दिन है जहां राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु मकर राशि में और केतु चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा शनिदेव भी वक्री होने वाले हैं, तो इनका भी परिवर्तन होगा। लेकिन कुछ युति ऐसी हैं जो इन 6 महीनों में आपके लिए बड़ी कारगर भी रहेंगी और कुछ सावधानी वाली भी रहेंगी। जैसे कि हम देखें जुलाई से, तो एक तो सबसे जो पहली युति है वो है यहां केतु के साथ। देखिए, केतु ना सिंह राशि में विराजमान है और केतु की युति सूर्य के साथ भी होगी। केतु की युति जो और भी कई ग्रहों के साथ रहेगी। तो कुछ युति की ही मैं यहां पर बात करूंगी, जैसे कि 17 अगस्त को कर्क राशि में जहां गुरु बृहस्पति उच्च के बैठे हैं, यहाँ सूर्य बुध और बृहस्पति की युति होगी जो काफी जबरदस्त रहेगी। और जो 7 सितंबर का समय रहेगा, 7 सितंबर के समय सूर्य बुध और केतु ये भी सिंह राशि में युति बनाने वाले हैं। इसके अलावा सिंह राशि में ही 5 दिसंबर को गुरु बृहस्पति और केतु की युति रहेगी। ये 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेगी, जो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसा देखने को मिलेगा, क्या चीजें आपके जीवन में अच्छी रहेंगी और किन चीजों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां मैं सबसे पहले करियर की बात करूंगी। करियर में भी हम नौकरी की बात करेंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ जो ऑल ओवर जो चीजें हैं, अगर हम बाकी सभी ग्रहों के साथ में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं गुरु बृहस्पति की बात लूंगी, क्योंकि ये आपके जीवन में धन देने वाले हैं, ये आपके जीवन में इनकम को बढ़ाने वाले हैं। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए देखिए, जो गुरु का गोचर हुआ, जो उच्च की अवस्था में छठे घर में बैठे हुए हैं, ये आप जो चीजें हैं ना उनको धीरे धीरे सुधारते हुए चलेंगे। यानी अपनी जो समय है वो थोड़ा सा करियर में तेजी लाने का काम करेगा। आपको लोगों का अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कार्यस्थल पर भी आपका जो माहौल है वो पॉजिटिव और सपोर्टिव मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि छठा भाव क्या है, कॉम्पिटिटर्स का है, विरोधियों का है, प्रतिस्पर्धी का है, तो ये आपके सक्रिय तो रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको कंपटीशन नहीं देंगे, वो विरोधी आपके सक्रिय रहेंगे, आपको कड़ी टक्कर देने वाले हैं, लेकिन वो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं उन्हें बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं, या फिर आप अगर अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफर करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो समय अनुकूल है। लेकिन कब तक का समय अनुकूल है? जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर में 31 अक्टूबर तक। तो ये 4 महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि 31 अक्टूबर तक ही गुरु बृहस्पति कर्क राशि अपनी उच्च की अवस्था में है। उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा एक बार फिर से, और ये जो है आपके 7th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, सिंह राशि में केतु के साथ युति करेंगे। अब ये युति बड़े कमाल की है, क्योंकि जहां जो गुरु बृहस्पति हैं वो ज्ञान देने वाले हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, वहीं केतु जो है ना वो महाज्ञानी है। तो 2 ऐसे ज्ञान के भंडार आपस में एक साथ बैठने वाले हैं, जिनका जो प्रभाव है वो कई तरह से प्रभावित करने वाला है। अब इस दौरान क्या रहेगा, ये जो अक्टूबर में गोचर हुआ, ये एक चीज समझ लीजिए, ये आपकी नेटवर्किंग को बढ़ाने वाला है। ये आपके टीम वर्क से जुड़ी चीजों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपके कलीग्स आपके साथ ज्यादा सहयोग करेंगे। और अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं ना,
तो ये बहुत ज्यादा अनुशासित रहकर सिस्टमेटिक तरीके से आप कर पाएंगे। साल के अंत तक अपने करियर, अपने गोल्स को लेकर बहुत ज्यादा स्पष्ट रहेंगे। एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस आप बना पाएंगे, क्योंकि जब दो ऐसे ग्रह 7th हाउस में बैठते हैं, 7th हाउस देखिए व्यापार का भी है, डेली रूटीन का भी आप इसको कह सकते हैं, आपके पार्टनर का भी है, तो हर एक चीज में इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा उत्तम ये रहने वाला है। 5 दिसंबर को एक बार फिर से आपके 6th हाउस यानी कि अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे। तो ये इनका गोचर है। बाकी ग्रहों का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अब बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए कैसा है। तो देखिए गुरु बृहस्पति कहाँ है, गुरु बृहस्पति की ही स्थिति के अनुसार हम बात करेंगे। बाकी चीजों को भी हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है गुरु बृहस्पति को ही ले रहे हैं, राहु की स्थिति भी है, बाकी जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उनको भी हम साथ में ले रहे हैं। तो बिजनेस का संचालन पहले से बेहतर रहेगा। कब से? जुलाई से। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो जो रुकावटें चल रही थी ना, वो धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देंगी। मैनेजमेंट टीम भी अपनी रणनीतियों और योजनाओं को लेकर पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी रहेगा। अच्छे लोग टीम से जुड़ सकते हैं, अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जो डील पहले शुरू की हुई थी वो दोबारा चालू हो सकती हैं, यानी काम रफ्तार पकड़ेगा। आपका क्लाइंट बेस भी बढ़ेगा। जो नुकसान हुआ था धीरे धीरे उसको आप मुनाफे के रूप में बदलते हुए दिखाई देंगे। ये तो हो गया 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर तक। उसके बाद चंद्रमा चलेंगे 7th हाउस व्यापार के घर में। अब देखिए यहाँ केतु के साथ जो युति है ये बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ देने वाले हैं, क्योंकि एक तो इनकी दृष्टियां बड़ी कमाल की रहेंगी। तो इस समय आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि गुरु क्या है? विस्तार के कारक हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, गुरु विस्तार के कारक हैं। बेशक गुरु और राहु की आमने सामने दृष्टि है, लेकिन उसके बावजूद व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। कुछ अनपेक्षित डील्स को भी आप फाइनल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने नया स्टार्टअप शुरू किया है उन्हें जो है इस दौरान अपने धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ते जाएंगे। हालांकि जो साल के आखिरी 3 महीने हैं ना, इनमें थोड़ी आक्रामक रणनीतियां आपको बनानी होंगी तेज गति से बढ़ने के लिए, तब आपके लिए अनुकूल स्थितियां रहेंगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां इन ग्रहों का गोचर बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देने वाला है। अब जब हमने करियर की तो इतनी बात कर ली, तो फाइनेंशियली ग्रोथ कैसी रहेगी अब इन 6 महीनों में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक? तो देखिए ये जो समय रहेगा यहाँ जुलाई से धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। इस समय आपको अपने वेतन में वृद्धि, बोनस जैसे अवसर मिल सकते हैं। आपकी इनकम में इजाफा भी होगा, आप अपनी बचत को भी बढ़ाने की तरफ चलेंगे। संपत्ति में भी सकारात्मक वृद्धि होने का योग है। हालांकि आपको अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि खर्चे आपके बढ़ते दिख रहे हैं, खर्चों में आपके इजाफा दिख रहा है, तो खर्चे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर के महीने में, पूरा नवंबर के महीने में यहाँ आपको कुछ मोटा धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि हो सकता है कि आप उस धन से भी बहुत ज्यादा संतुष्ट ना हो, वो आपको पूरी तरीके से संतुष्ट ना कर सके, लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि आपने क्या पाया है और किस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे थे, तो आप उस चीज पर कहीं ना कहीं संतुष्टि दिखाना शुरू करेंगे। इस समय आपके लिए अक्टूबर के बाद का जो समय है ना, यहाँ लाभ मिलने के ज्यादा संकेत बन रहे हैं। किसी भी तरह का लोन लेना चाह रहे थे तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। जुलाई में आप लोन वगैरह ले सकते हैं, कोई बैंक, किसी अन्य संस्थान, वहां से लोन करने के लिए थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन हाँ आपको लोन मिलने का जबरदस्त योग बना हुआ है। अब यहाँ थोड़ी सी चीज हम करेंगे कि पार्टनरशिप में अगर आप काम करना चाहते हैं तो क्या आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो देखिए पार्टनरशिप में अगर आप काम करना चाहते हैं तो साल के आखिरी 3 महीने बहुत अच्छे हैं, जहां आप अपनी बात मनवा पाएंगे, गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे, राजनीति कम रहेगी, और आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं या किसी पार्टनर को भी खोजकर उसके साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं तो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखकर काम करने की कोशिश करनी होगी, वरना घर में थोड़ा खिटपिट आपको देखने को मिल सकती है। अब इन 6 महीनों में एक चीज और है कि आपको विरासत में क्या मिलेगा, विरासत आपको मिलेगी या नहीं। कुछ लोगों को बड़ी वो रहती है ना कि विरासत मिलने का क्या है, पैतृक संपत्ति मिलने का क्या है, तो उस चीज पर ही हम आपके लिए बात करेंगे। तो देखिए इस दौरान मैं कहूंगी कि अगर किसी की जमीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा है तो वहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान आपके इस विवाद से बाहर निकलने का बहुत कम योग बना हुआ है, और ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी अगर आपकी बिकने वाली थी तो वो बिक जाए,
जिसकी वजह से आपको संपत्ति प्राप्त हो जाए, लेकिन पैतृक संपत्ति मिलने का योग बहुत कम बना हुआ है। तो इसीलिए इस चीज़ की हमने बात की। हाँ, रियल एस्टेट में अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ आप सावधानी पूर्वक पैसे लगाएंगे तो आप बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड वगैरह, सेविंग्स, स्टॉक मार्केट वगैरह, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब हम रिश्तों की बात करते हैं। तो पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो देखिए, इन जो 6 महीने हैं ना, इन 6 महीनों में जो साल के अंतिम 3 महीने होंगे, तो जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो इन 3 महीनों में बहुत अच्छी आपकी वीकेंड ट्रिप पर जाने का योग बना हुआ है। भाई बहनों के साथ अच्छा समय रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच में किसी तरह की अगर कलह चल रही थी तो उसको सुलह करने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, उसके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो विवाहित जातक हैं, संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनको हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें देखने को मिले, लेकिन जब ये सप्तम भाव में कुछ वक्त के लिए आएंगे, 35 दिनों के लिए गुरु आएंगे, तब आपके लिए जहाँ योग बनेंगे संतान प्राप्ति के लिए। और जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए ये समय ठीक ठाक रहेगा। हालांकि हल्का फुल्का समय आप बिता पाएंगे, पुराने गिले शिकवों को दूर कर पाएंगे, जीवन साथी के साथ जो खुशहाल जीवन जी पाएंगे, क्योंकि अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का तरीका आप खोज पाएंगे। और जब ये यहाँ अक्टूबर के बाद में जो नवंबर दिसंबर का महीना रहेगा, यहाँ आपका विश्वास बढ़ेगा, सम्मान आप एक दूसरे का करेंगे, बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही खूबसूरत वक्त आपके लिए रहेगा। और वैवाहिक जीवन के लिए भी अंतिम 3 महीने ज़्यादा अच्छे हैं इन 6 महीनों में से, क्योंकि शुरुआती समय में थोड़ा मिला जुला आपको समय दिखाई दे रहा है, यानी कि मिला जुला रहेगा, कभी कुछ हो कभी कुछ, कभी आप बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, कभी किसी बात को लेकर तू मैं हो गई है। तो लास्ट के 3 महीने बहुत अच्छे हैं, किसी ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छे हैं। कहीं आप कुछ नया करना चाहते हैं पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ मिलकर, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये समय बना हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन 6 महीनों में एक तो गुरु बहुत सपोर्टिव है आपके लिए, और जब हम राहु की बात करते हैं, केतु की बात करते हैं, और देखिए शनि भी जो है वो वक्री होंगे इस दौरान, और शनि की जो वक्रस्थ स्थिति रहेगी वो रहेगी शनि की 27 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। अब शनि तो आपकी राशि के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आप जिन कार्यों को आप करके भुला चुके हैं या जिन कार्यों को पे आपने मेहनत की और उनसे रिजल्ट नहीं मिला, उनको ठीक करने का मौका आपको मिलेगा। वहीं जो राहु मकर राशि में ये दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर को जाएंगे, यानी वर्ष के अंतिम समय में, और केतु जाएंगे आपके कर्क राशि में। तो ये एक तो देखिए सीधे तौर पर क्या रखेगा, क्योंकि हमेशा आमने सामने होते हैं, तो ये मन में थोड़ा सा आपके बहुत डिस्टरबेंस लेकर आ सकता है, जिसके लिए हमें उपाय करना ज़रूरी है। इसलिए राहु केतु के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आपको बनाऊंगी, जो समय आने पर बनाऊंगी। तो फिलहाल ये जो चीज़ें हैं यहाँ, इनका हम उपाय की बात कर लेते हैं कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आपके गुरुजन हैं, साधु संत हैं, उनकी सेवा करें समय समय पर, ये उपाय बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा एक उपाय और आप कर सकते हैं कि शनिवार के दिन जब मौका मिले, किसी भी ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाएं जो अपाहिज हो, जो देख ना सकता हो, इस तरह के व्यक्ति को आप खाना खिलाएं, तो ये उपाय रहेगा। और अपने घर में कुछ फ्रेगनेंस की चीज़ें आप रख सकते हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। ये आप चंदन की खुशबू वाला कोई रूम फ्रेशनर या फिर लेवेंडर का पौधा रख सकते हैं। इससे आपका पारिवारिक जीवन, माहौल उसका जो है वो घर का, वो अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।